राम राम रसोई को। तो आज की बात प्रिंस कश्यप के साथ, और कौन होगा इस बार प्रधानमंत्री पद का हकदार। तो कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री राहुल गांधी। मैं अपना पहले परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम राम कुमार कश्यप है। मैं प्रबंधक राम कुमार कश्यप इंटर कॉलेज गुटाया रूरा का हूँ। प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बड़ा जटिल क्वेश्चन है, फिर भी हम अपनी राय दे रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री का कार्यकाल चला रहे हैं। कार्यकाल चलाने में हमारे अनुसार काफ़ी कुछ कमियां रहीं। कमियों के कारण आज समूचे भारत में उन्हें पूर्ण रूप से बहुमत मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जितने उन्होंने विधायक बनवाए, सांसद बनवाए, विधायकों और सांसदों को बनने का तो मौका मिल गया, लेकिन पब्लिक सेवा का उन्हें मौका नहीं मिला। पब्लिक सेवा करने के लिए उनके अधिकार छीन लिए गए। लोगों को समस्याएं आई, थाने की समस्या हुई या अन्य कोई समस्या हुई, नेताजी को फ़ोन करते हैं। नेताजी कहते भैया मेरी थाने में नहीं चलती है, मैं किसी दरोगा से नहीं कह सकता, मैं एसओ से बात नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में लोग बहुत नाराज़ हुए नेताओं से। गांव में समस्याएं थी, कहीं रोड नहीं सही हैं, कहीं अस्पताल में ठीक ठाक से इलाज नहीं हो रहा है, कहीं तहसील में काम ठीक ठाक नहीं हो रहा है। नेताओं से अगर कहा जाता है तो कहते हैं हमारा अधिकार है नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी हमें अधिकार नहीं दिया है जो हम अधिकारियों को हड़का सकें, कह सकें। इसे जनता काफ़ी नेताओं का महत्व नहीं समझने लगी कि जब आप विधायक बने, सांसद बने, आपका कोई अधिकार ही नहीं जनता की सेवा करने के लिए। आप थाने में किसी सिपाही से नहीं कह सकते, एसओ से नहीं कह सकते, एसपी से नहीं कह सकते, तो आप किस काम के विधायक हैं, किस कारण विधायक हैं। विधायक आप बिल्कुल अच्छे विधायक नहीं हैं। जनता का मोह नेताओं से दूर हो गया। धीरे धीरे जनता इनके खिलाफ हो गई। आज स्थिति है जहां मीटिंग होती है वहां भारतीय जनता पार्टी की नेता बहुत कोशिश करते हैं बहुत अच्छी भीड़ हो, लेकिन भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनकी जहां मीटिंग होती है अनलिमिटेड लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हृदय से चाहते हैं कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। और हमारे समाज में समस्याएं हैं कि 10 साल में कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का हो गया। नौकरियों के लिए बड़ी समस्या है। हर घर में 4-4, 2-2, 4-4, 3-3, 4-4 लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी पढ़ाई में सैकड़ों लाखों रुपया लोगों ने खर्चा किया। कोई बीटेक कर रहा है, कोई कर चुका, बीएड कर चुका, या अन्य कोई डिग्रियां काफ़ी कर चुके। पुलिस की भर्ती के लिए जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। अब कुछ की तो 6 महीने बाद होगा या 6 साल 2 साल बाद होगा, तो उनकी एज जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, घर वाले परेशान हैं, लड़का लड़कियों की शादी में समस्या आ रही है,
घर वाले लड़की को सोचते हैं बीएड कर चुकी है, नौकरी लग जाए तो बिटिया की शादी करें, दहेज कम देना पड़े। लड़का वाले सोचते हैं कि लड़के की नौकरी लग जाए तब शादी करें, अच्छी शादी होगी। इस समस्याओं से लोग बहुत परेशान हैं। गार्जियन जिस समय अपने बेटे और बेटियों को देखते हैं ये पूर्ण रूप से बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ पैदा नहीं कर रहे, कुछ अर्जित नहीं कर रहे हैं, तो परिवार में कलह हो रही है, पारिवारिक जो व्यवस्थाएं हैं धीरे धीरे बिगड़ रही है। तो लोग सरकार को कोस रहे हैं, ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ये सरकार नौकरी से निकाल रही है, और लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार कोई नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। और भ्रष्टाचार देखा जाए तो जिस ऑफिस में जाओ वो ऑफिस में आज नहीं कल काम होगा, कल नहीं परसों होगा, परसों नहीं नरसों होगा। लोग परेशान रहते हैं। इसके बाद साइड से आवाज़ आती है कि कुछ व्यवस्था कर दो, काम आपका हो जाएगा। बेचारे को जबरियन 8 दिन 10 दिन घूमने के बाद उसे पैसा खर्च करना पड़ता है, घूस के रूप में पैसा देना पड़ता है, तब कहीं उसका ठीक ठाक काम हो पाता है। लोग परेशान हैं। पुलिस थाने में फर्जी कोई एप्लीकेशन दे आए, पुलिस उठा ले जाती है, उसको हड़काती है, पैसे दो नहीं तो तुम्हें 151 में चालान कर देंगे। और वो पैसा दे देता है तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं लगता है, और पैसा नहीं देता है तो उसे 151 में चालान कर दिया जाता है। पुलिस से कोई नेता कहने नहीं जाता है, नेता का अधिकार छीन लिया गया है। तो पुलिस से लोग बहुत परेशान रहे। पुलिस को पावर बहुत दिया गया इस सरकार में, और पुलिस ने चलते हुए रास्ते पर खड़े होकर चालान, आम आदमी खेतों में अगर गांव में सड़क निकली है, खेतों में जा रहा है तो उसका चालान, हेलमेट नहीं लगाए है खेतों में जा रहा है तो उसका चालान, कहीं 2 लोग बैठारे लिए जा रहे हैं, लेबर लिए जा रहे हैं मड़ाई करने के लिए गेहूं की, उसमें चालान। वो कह रहा है गांव से सड़क निकली है और ट्रैक्टर में मड़ाई करने जा रहे हैं, वो चालान कर देते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। किसानों को छूट होनी चाहिए कि कृषि कार्य कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल है, कभी 2 तो चलने का अधिकार है, लेकिन कभी कभी 3 बैठ जाते हैं तो उसमें चालान व्यवस्था है, और भी कई समस्याएं। इससे त्रस्त होकर के पब्लिक ने निर्णय ले लिया कि हम राहुल जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, और बहुत बड़ा जन सैलाब राहुल के साथ खड़ा हुआ, और 4 जून को राहुल जी ही भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये हमारा विचार है। तो राहुल गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने टाइम क्या क्या घोषणा की हैं कि वो आगे भविष्य में क्या क्या योजना चालू करेंगे और उन पर कैसे विचार करेंगे आप? राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ घोषणा की है। नंबर 1 उन्होंने कहा जो हमारे भारतवर्ष में गरीब महिलाएं हैं उनको साल में 1 लाख रुपए उनके खाते में हम पहुंचाएंगे, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, अपने घर की व्यवस्था बदल सकें, अपना जीवन अच्छी तरह से काट सकें, और जो गरीबी लाचारी जो बहुत अव्यवस्थाओं से ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी समाज में सम्मान से जी सकें। इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए गरीबी रेखा के नीचे जो हैं, जो अति अधिक गरीब हैं, उन्हें देने का घोषणा की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए कम से कम 30 लाख नौकरियां बनने के बाद तत्काल हम भर्तियां निकालेंगे और उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे। और हिंदू मुस्लिम के
बीच में जो लड़ाई करने का जो लोग काम करते हैं वो हम समाप्त करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये नारा हम चाहते हैं। हिंदुस्तान में जो आपस में मतभेदता है इसको मैं दूर करना चाहता हूँ और हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से, बड़े आराम से रहने के लिए हम सोच रहे हैं। क्योंकि हमारा देश हिंदू और मुसलमान और कई धर्मों से भरा हुआ है, जिसमें सभी को इस हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। और हमारे देश दिन दूना रात चौगुना विकास करे और हमारा देश का जो पैसा है हमारे देश के लोगों में खर्च होना चाहिए, देश की व्यवस्था बदलने में खर्च होना चाहिए, सबसे ज़्यादा शिक्षा में खर्च होना चाहिए और मेडिकल विभाग, गरीबों की दवाई में पैसा ज़्यादा खर्च होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे ताकि हमारे देश के गरीब से गरीब लोग उन फैक्ट्रियों में काम करके अपने परिवार को अच्छा से अच्छा बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। और राहुल गांधी ने पूरे देश की पैदल यात्रा की, कम से कम 1000-2000 किलोमीटर बंदे ने पूरे देश की यात्रा की, सभी प्रकार के लोगों से मिले, जो गरीब से गरीब जिनके पास मकान नहीं थे, केवल छप्पर रखा था, उनके घर में जा कर के उनके दुख दर्द को सुना और उनके यहाँ जो भी रूखा सूखा खाने को मिला वो उसे खाया और धूप और बरसात सर्दी की न चिंता करते हुए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और देश के लोगों से मिले। इसलिए पूरे देश के लोग उन्हें बहुत लोकप्रिय नेता मान रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। तो इस प्रकार से राहुल गांधी ने देश को एक अच्छा और एक विकसित देश बनाने का संकल्प किया है और सभी लोग उनके विचारों से ज़्यादातर सहमत हैं और लगता है कि हमारा देश पुनः एक सोने की चिड़िया बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।